हेलो स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे आपका चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल। और आज का हमारा टॉपिक है मीन्स ऑफ स्प्रेड। स्प्रेड कैसे होती हैं डिजीज़, क्या मीन्स, कौन से जरिए हैं जिससे जो डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड होती हैं। लेट अस स्टार्ट। हाउ टू इन्फेक्शियस डिजीज स्प्रेड। इन्फेक्शन वाली जो डिजीज़ होती हैं वो स्प्रेड कैसे होती हैं। मैनी माइक्रोबियल एजेंट्स कैन कॉमनली मूव फ्रॉम एन अफेक्टेड पर्सन टू समवन एल्स इन ए वैरायटी ऑफ वेज। बड़े सारे जो माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो मूव करते हैं कहाँ से, अफेक्टेड पर्सन से किसी दूसरे में, लेकिन की वैरायटीज, अलग अलग तरीके की वैरायटी से वो स्प्रेड होते हैं। अदर वर्ड्स में हम ये कह सकते हो कि दे कैन बी कम्युनिकेटेड, वो फैलते हैं। एंड सो आर कॉल्ड कम्युनिकेबल डिजीज। तो इसीलिए उन क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज की अगर आपको डेफिनेशन कोई पूछे तो मतलब वो डिजीज जो कम्युनिकेशन की वजह से फैलती है। कम्युनिकेशन किसकी, माइक्रोबियल एजेंट्स की। जब वो अफेक्टेड पर्सन से आगे सराउंडिंग, आगे पीछे और सराउंडिंग में फैल जाए तो उसे हम कम्युनिकेबल डिजीज़ कहते हैं। और ऐसे जो डिजीज़ काजिंग जो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो कहाँ से स्प्रेड होते हैं, थ्रू द एयर स्प्रेड होते हैं। और ये साथ में कीमत क्या होता है, छोटे छोटे ड्रॉपलेट इन्फेक्टेड पर्सन की निकली, छींक मारी, खांसी की, तो छोटे छोटे पानी की जो ड्रॉपलेट निकलती हैं ये उन्हीं के थ्रू फैलते हैं। समवन स्टैंडिंग क्लोज बाय कैन ब्रीथ इन दिस ड्रॉपलेट। अगर आपके पास कोई ऐसा कोई खड़ा हो तो अगर वो सांस लेता है तो ये ड्रॉपलेट जो हैं तब भी क्या होते हैं, निकलते हैं। एंड द माइक्रोब्स गेट ए चांस टू स्टार्ट ए न्यू इन्फेक्शन। और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास चांस मिल जाता है एक न्यू इन्फेक्शन फैलाने के लिए, न्यू पर्सन मिल जाता है। ऐसी एग्जाम्पल इन डिजीज़ के जो ऐसे फैलते हैं थ्रू द एयर, वो कौन कौन से हैं। कॉमन जो कोल्ड है वो भी ऐसे ही फैलता है, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस, वो ऐसे ही फैलने वाली कम्युनिकेबल डिजीज़। अगर आपको कोई पूछे कि कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी, उनके एग्जाम्पल दो, तो कॉमन कोल्ड, निमोनिया और ट्यूबरक्लोसिस इसके एग्जाम्पल हैं। वी ऑल हैव had the experience of sitting near someone suffering from a cold and catching it ourselves। हमारा सभी के पास ऐसा एक्सपीरियंस होता ही होता है कि हम अगर किसी ऐसे के पास बैठे हैं जो सफ़र कर रहा है कोल्ड से, तो हम उसमें क्या जाता हो जाता है, हमें भी वही चीज़ हो जाती है। ये कॉमन कोल्ड तो आम बात है, किसी को सर्दी हुई है तो आप उसके पास बैठते हो तो क्या हो जाएगा, आपको भी जुकाम हो जाएगा। ऑब्वियसली दी मोर क्राउडेड ओवर लिविंग कंडीशन आर। अब ऑब्वियसली ये होगा ही, जो कितनी क्राउडेड वाली कंडीशंस होती हैं हमारी रहने सहन सहन की, और इसीलिए कुछ ऐसी एयरबोर्न डिजीज़ जो हैं वो फैल जाती हैं हमारे एरिया में, हमारे आगे पीछे। आगे है आपका कि डिजीज़ कैन आल्सो बी स्प्रेड थ्रू वाटर। बीमारियां जो हैं वो पानी से भी फैल सकती हैं। दिस ओकर इफ द एक्सक्रीटा फ्रॉम समवन सफरिंग फ्रॉम एन इन्फेक्शियस गट डिजीज सच एज कॉलरा गेट मिक्सड विद द ड्रिंकिंग वाटर यूज्ड बाय पीपल लिविंग नियर बाय। और ये तब होता है अगर किसी का जो वेस्ट मटेरियल हम पास करते हैं, फ्लश करते हैं जब, ठीक है, तो जो बाहर जाते हैं लोग, जैसे जो जहाँ पे शौचालय वगैरह नहीं बने हुए, तो अगर वो इन्फेक्शियस पर्सन हो, उसका एक्सक्रीटा, उसे कोई बीमारी हो, तो जैसे कि कॉलेरा हो, अगर वो मिक्स हो जाए, उसका एक्सक्रीटा जो वेस्टेज हम निकाल पास करते हैं किसके साथ, ड्रिंकिंग वाटर के साथ, नियर बाय लोगों के, ठीक है, तो ये उसकी इन्फेक्शन भी पानी के साथ फैल जाएगी। ठीक है, द कॉलरा काजिंग माइक्रोब्स विल एंटर हेल्दी पर्सन थ्रू द वाटर दे ड्रिंक कैन काज डिजीज इन दैम। जो कॉलरा है वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जिसके, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, एंटर हो सकते हैं हेल्दी पर्सन की बॉडी के अंदर जब वो पानी पिएंगे, और उसके अंदर भी वही बीमारी जो है वो कारण हो सकती है फैलने का। सच डिजीज आर मच मोर लाइकली टू स्प्रेड इन द एब्सेंस ऑफ सेफ सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ऐसी डिजीज़ के कारण क्या होते हैं फैलने के ज़्यादा, कि कमी होती है, सेफ सप्लाई नहीं होती जहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की। तो इसका मतलब वाटर भी एक कारण हो गया इन बीमारियों के फैलने का, स्प्रेड होने का। नेक्स्ट आपका कि सेक्सुअल एक्ट जो होता है वो भी एक क्लोजेस्ट फिजिकल कॉन्टैक्ट है दो पीपल के बीच में, कैन हैव विद ईच अदर। जब किसी दो पीपल के बीच में अगर सेक्सुअल एक्ट होता है तो उस टाइम पे भी बीमारियों के फैलने का मतलब खतरा रहता है। इसमें सरप्राइज होने की कोई बात नहीं है, क्योंकि देर आर माइक्रोबियल इन्फेक्शन, बड़ी सारी ऐसी माइक्रोबियल इन्फेक्शन हैं, सिफिलिस जिसको एड्स बोलते हैं, जो कि ट्रांसमिट होता है सेक्सुअल कंटैक्ट से एक पार्टनर से दूसरे में। ठीक है, हाउएवर सच सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज आर नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कंटैक्ट।
लेकिन ऐसी जो हैं ये सेक्सुअल ट्रांसमिटेड जो डिजीज़ हैं ये आपको फिज़िकली ट्रांसफ़र स्प्रेड नहीं होती। फिज़िकली अगर किसी को अगर एड्स है तो आप उसको टच करोगे तो टच करने से आपको नहीं होगी, आप उसके खांसने से आपको नहीं होगी, ठीक है। कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट इंक्लूड जैसे हैंडशेक करते हो, हग करते हो, स्पोर्ट्स खेलते हो उसके साथ, रेसलिंग खेलते हो, और जो भी वे हो आगे जिससे आप टच कर सकते हो एक दूसरे को सोशली, इससे ये बीमारी नहीं फैलती, ठीक है। अदर दैन द सेक्चुअल कंटैक्ट को छोड़ के और भी बड़े सारे कॉन्टैक्ट हैं, जैसे वायरस जो है ये एड्स का, वो कैसे फैलता है, ब्लड टू ब्लड कॉन्टैक्ट के साथ। जब इन्फेक्टेड पीपल का अगर ब्लड चढ़ाया जाए, ठीक है, इन्फेक्टेड मदर से जा सकता है उसके बेबी में, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में, या थ्रू ब्रेस्ट फीडिंग में। अगर किसी को ये बीमारी है तो ये उसके वे बताए हैं कैसे वो स्प्रेड होगा। हम ऐसे इन्वायरमेंट में रहते हैं जो बड़े सारे अलग अलग जीव जंतु से क्या बना हुआ क्रिएचर है हमारे पीछे आगे, ठीक है। तो इट इज़ इनएविटेबल दैट मैनी डिजीज विल बी ट्रांसमिटेड बाय अदर एनिमल। तो ऐसा ये होना जायज़ है, कुछ डिजीज़ जो हैं वो एनिमल से भी ट्रांसमिट हो सकती हैं। दीज एनिमल्स कैरी द इन्फेक्टिंग एजेंट फ्रॉम ए सिक पर्सन टू अनदर पोटेंशियल होस्ट। तो ये एनिमल क्या करते हैं, इन्फेक्शन वाले एजेंट्स को बीमार आदमी से दूसरे आदमी में फैला सकते हैं, ठीक है। दीज एनिमल्स आर दस द, इसका मतलब ये एनिमल्स क्या करते हैं, इंटरमीडिएट्स एंड आर कॉल्ड वेक्टर्स, एक जरिया हो गए बीमारी को फैलाने का एनिमल्स, क्योंकि सिक वाले जिसको इन्फेक्टेड आदमी था वो इनके पास आया, उससे उन्होंने इन्फेक्शियस एजेंट एनिमल्स से किसको मिल गए, जो हेल्दी पर्सन था। तो ये भी एक आपका स्प्रेड होने का एक वे हो गया। कॉमनेस्ट वैक्टर्स वी ऑल नो आर मॉस्किटो। मोस्ट कॉमन वैक्टर जो जरिया ऑर्गेनिज्म जो एनिमल्स में आप बोल सकते हो वो है मॉस्किटोज। बड़ी सारी स्पेसीज हैं मॉस्किटोज की। द फीमेल्स नीड हाईली न्यूट्रिशियस फूड इन द फॉर्म ऑफ ब्लड इन ऑर्डर टू बी एबल टू ले मैच्योर एग्स। खास करके फीमेल्स, जिनको बड़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड चाहिए होता है, किस फॉर्म में, ब्लड की फॉर्म में, ताकि वो मैच्योर एग हो जाए एग देने के लिए। तो मॉस्किटो की जो फीड है और मैनी वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग अस, ठीक है। हमें भी मॉस्किटो हमें भी काटते हैं। इन दिस वे दे कैन ट्रांसफ़र डिजीज़ फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। इसी तरह इस तरीके से ये भी ट्रांसफ़र करते हैं डिजीज़ को एक पर्सन से दूसरे पर्सन में। तो यहाँ पे आपके वे आगे, एयर से भी आपकी बीमारियाँ जो है वो स्प्रेड होती हैं, वाटर से भी होती हैं, सेक्सुअल कॉन्टैक्ट से भी होती हैं, और आपकी एनिमल से भी हो सकती हैं, और एक आपका मॉस्किटो का कॉमन एग्जांपल यहाँ पे हो गया। तो ये था आपका टॉपिक कि मीन्स ऑफ स्प्रेड का। थैंक यू फॉर टुडे।